हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ एंड साउंड होंगे। आज वेडनेसडे है और सुबह के अराउंड 9:24 हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग शुरू किया जाए। और सिया अभी राइम्स देख रही है। आज भूमि को मैं सुलाने नहीं गई थी, पुष्पेंद्र उसको देख रहे थे, तो भूमि उनकी गोद में ही सो गई थी, तो वो अंदर उसको सुलाए आए हैं। तो मैंने सोचा कि आज जो किचन का कुछ कुछ पेंडिंग सा वर्क है वो कंप्लीट कर लिया जाए। तो सिया के लिए मैंने अभी राइम्स चलाई हैं, क्योंकि यूजुअली मैं जब सुलाने जाती हूँ तब चलाती हूँ। तो सिया बोल रही मम्मा आप सुलाने नहीं गए, अब मेरे को राइम्स दिखाओ। तो अब वो थोड़ी देर राइम्स देख रही है और मैं थोड़ा सा किचन का जो पेंडिंग वर्क है वो करने का सोच रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है दाल निकाल के रख दी है और राइस। तो मैं लंच में सिंपली दाल राइस बनाऊंगी थोड़ा सा टाइम निकाल के। मैं थोड़ा सा किचन की ऑर्गेनाइजिंग डिक्लटरिंग टाइप से जो है वो करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। शुरुआत करते हैं क्लीनिंग की। पहले तो मैं अपनी दाल जो है वो भिगो के डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ। और ये वाला जो काउंटर है ये थोड़ा सा इस पर ज़्यादा सामान इधर उधर से इकट्ठा हो रहा है, तो मैंने सोचा यहीं से शुरुआत करती हूँ आज। तो इसको मैं सारा सामान जो है डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी पहले, और काउंटर को पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और नेक्स्ट मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये वाला जो शेल्फ़ देख रहे हो आप, 3 डिवाइडेड शेल्फ़ जो है मुझे ये साफ़ करने हैं आज, अंदर से और बाहर से, क्योंकि इसमें कुछ स्नैक कुछ कुछ इकट्ठा हो रहा है तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या है। तो इन तीनों शेल्फ़ के एक एक करके सामान को पहले मैं बाहर निकालूंगी और उसके बाद क्लीनिंग स्प्रे से स्प्रे करूँगी और फिर न्यूज़पेपर बिछा दूँगी अंदर सबसे ऊपर वाला जो शेल्फ़ है। तो ये वाले शेल्फ़ ऐसे हैं, डीप हैं ये बहुत अंदर तक, लेकिन सामान एकदम अंदर तक रखो तो निकालना मुश्किल होता है। तो अभी ये मिडल वाला शेल्फ़ भी है, अगेन इसको भी ऐसे ही क्लीन कर दूँगी। कुछ कुछ स्नैक्स हैं मेरी बेटी के, तो वो डब्बों में रखे थे, इसको मैं अलग अलग जो प्लास्टिक बोल्स हैं इनमें रख के और रख दूँगी यहाँ पे। तो सबसे ऊपर वाला शेल्फ़ देखिए मैंने पोहा रख दिया है अपना, दोनों तरह का, कॉर्न वाला पोहा और राइस वाला। पीछे एक थर्मस है एक्स्ट्रा, वो यूज़ में नहीं आता है, वो रखा है। और इतना पीछे फिर हाथ जाता नहीं है तो ज़्यादा सामान नहीं रखा। मिडिल वाले में ये मैंने 2-3 तरह के स्नैक्स जो हैं वो रखे हुए हैं, और पीछे की तरफ कुछ एक्स्ट्रा दालें हैं। और वो दालें जो नॉर्मल दालों वाला सेक्शन है उसमें जा नहीं रही थी, तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा रख दी हैं। और ये वाले स्नैक्स सारे ऊपर इसलिए रखे हैं, अदरवाइज़ मैं नीचे रखूँगी सबसे नीचे शेल्फ़ में, तो मेरी बेटी इन्हीं पे लगी रहेगी। नॉर्मल जो उसका डेली खाना वाना होता है वो नहीं खाएगी, तो इसलिए वो देख के मांगेगी तब मैं उसको दे दिया करूँगी। तो ये दोनों शेल्फ़ जो हैं ये मैंने कर दिए हैं ऑर्गेनाइज़। अब चलते हैं अब 3rd नंबर वाले शेल्फ़ पे। 3rd नंबर वाला शेल्फ़ ये है, इसमें कुछ मिक्सिंग बोल्स रखे हैं, कुछ मसाले वगैरह रखे हैं। सारा सामान मैंने निकाल दिया है और इस पे मैंने ये लाइनर लगाया हुआ था, तो इसको मैं लाइनर के ऊपर ही क्लीनिंग स्प्रे जो है वो स्प्रे करके इसको वाइप कर लूँगी अच्छे से। मैं ये सोच रही हूँ कि इस वाली जो सिंक के ऊपर वाली शेल्फ में जो कप वगैरह हैं इनको इधर वाली जो शेल्फ है जो मैंने अभी इसको साफ़ किया है इसमें लगा दूँ, और यहाँ पे मिक्सिंग बोल्स वगैरह या फिर जो कटोरे वगैरह चाहिए होते हैं वो।
मैंने यहाँ पर सारे कप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। कुछ कप्स वगैरह डिश वॉशर में डले हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ जगह खाली दिख रही है, बाद में यहाँ रख दूँगी मैं। और कप्स रखने से इसलिए ठीक है कि पीछे के कप्स भी आराम से मैं निकाल सकती हूँ। बड़े बड़े बोल्स अगर रखे थे तो पीछे के मैं निकाल नहीं पाती थी। और अब मैं बाहर से जो है क्लीनिंग स्प्रे से इसको साफ़ कर दूँगी। और ये वाला जो शेल्फ़ है जिसमें कप रखे हुए थे उसको भी एक बार वाइप कर लेती हूँ। फिर अब सामान लगा ही रही हूँ तो वाइप करके ही लगाऊँ, तो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ और जो सामान है फिर इसमें सेट कर दूँगी। और शाम को डिनर के बाद थोड़ा सा टाइम मिला मुझे, तो मैंने जो एक सिंक है उसको ब्लॉक करके उसमें गर्म पानी भरा है और उसमें डिश वॉशिंग लिक्विड डाला है और थोड़ा सा क्लीनिंग स्प्रे, तो मैंने वो सोक कर दिए हैं जो बर्नर्स हैं सारे उसमें। ऑल्सो चिमनी के ऊपर वाला जो कैबिनेट है वो चिमनी और ये सारी चीज़ें भी मैं आज वाइप कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम निकाल लिया है मैंने। बच्चे अपने पापा के पास खेल रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है साफ़ करने के लिए। अदरवाइज़ अगर बिल्कुल साफ़ ही नहीं करूँगी तो इतना ग्रीस जम जाएगा कि बस क्या बताऊँ। तो इस तरह से जब भी मुझे टाइम मिलता है या फिर मैं निकालती हूँ टाइम, ऐसे थोड़ा बहुत मैं क्लीन पार्ट्स में डिवाइड करके करती रहती हूँ ऐसे। देखिए मैंने यहाँ पर ये सारी क्लीनिंग कर दी है। कुकिंग स्टोव और काउंटर वगैरह सब साफ़ हो गए हैं। चिमनी की जो जाली है वो गंदी है तो वो मैं किसी दिन डिशवॉशर में डाल दूँगी। बाकी चिमनी जो है वो मैंने वाइप कर दी है। और उसके बाद जो है वो मेरा नंबर आता है इसका जो यहाँ पर किचन का फ्लोर है, तो इसको मैंने जहाँ पे कारपेट बिछा रखे थे उनको वैक्यूम किया है और झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मैं क्लीनिंग स्प्रे से इसको वाइप करूँगी। भूमि भी जग गई है और मैंने किचन के कई सारे शेल्फ जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा किचन तसल्ली से साफ़ कर दूं, ऑर्गेनाइज़ कर दूं। कुछ भी करना हो मुझे पार्ट्स में डिवाइड करके ही करना पड़ता है। दिस इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। टाइम की हमेशा ही कमी रहती है। कुछ भी करना हो कितना सोचना पड़ता है, कब करूँ कैसे करूँ। तो अभी बच्चों को नहलाने के लिए ले जाऊंगी। और कुछ क्लीनिंग मैंने 2-3 दिन पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है कुछ करी थी किचन की, तो वो भी इस ब्लॉग में ही ऐड कर दूंगी, वो वाले क्लिप्स भी। और ये हैं क्लिप्स 2-3 दिन पहले की, जैसे मैं आपको बता रही थी। तो कुछ ग्रोसरी जो है वो मैंने फ़िल की हैं। तो ये डब्बे हैं, इनको मैंने सुखा के धो के रख लिया था और इनमें मैंने ग्रोसरी वगैरह जो है फ़िल कर दी हैं, क्योंकि अभी ग्रोसरी वगैरह सब एक्स्ट्रा रखनी पड़ रही हैं। तो किचन में मेरे थोड़ा स्पेस का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ रहा है। यहाँ पर फ्रिज के ऊपर स्पेस है, इसमें मेरा जो बड़ा वाला पॉट है वो है, जब ज़्यादा कुकिंग होती है उसके लिए यूज़ होता है, मिक्सिंग बोल वगैरह। तो ये मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लेबलिंग कर रही हूँ। मुझे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करने में ना बड़ी खुशी मिलती है। अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करूँ, अपने डब्बों को लेबलिंग करूँ, ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मैं इस तरह से खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अगर हम क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, यार हम किचन का काम कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हमारी लाइफ ऐसी है, तो हम हमेशा ही परेशान रहेंगे। इसलिए अपने किचन को, अपने घर को अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज़ कीजिए। और ज़रूरी नहीं है आपको बहुत हाई फाई चीज़ें बाहर से ख़रीद के लानी है। मेरी तरह इस तरह से डब्बे धो के सुखा के रख लीजिए
और ऑर्गेनाइज हो जाएगा आपका किचन परफेक्टली। तो फ्रिज के ऊपर वाला जो कैबिनेट है इसको मैं स्प्रे करके वाइप करके क्लीन कर लूँगी और फिर इसमें न्यूज़पेपर बिछाऊँगी और फिर सारे जो डब्बे हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। चलिए इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। छोटा सा ही व्लॉग है बट जो भी आज छोटा मोटा किया वही शेयर किया आप लोगों के साथ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, अप्रिशिएटिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे कनेक्टेड गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ एवरीवन।